आज की ये पंक्ति उस छोटी सी बच्ची जिसका नाम मनीषा है, जिसका इतना क्रूरता और निर्दयता से रेप और बलात्कार किया गया है, आज की दुखद पंक्ति उसी छोटी सी बच्ची के लिए है। वाह रे देश तेरे रूप अनेक, बुरा है ज्यादा कम इंसान एक। बहन बेटियां वस्तु हो गए कुत्ते इसमें अनेक। जिसने जन्मा उसी का भोग, या कह सकते हैं हम जिससे जन्मा उसी का भोग, खत्म करो तुम इनका रोग। बहन बेटियों से कल है, इनसे ही सारा पल है। क्या दोष था आखिर उस बच्ची का, अंग न छोड़ा उस उम्र कच्ची का। क्या क्या करके गला काट दिया, अब गला काट तू इनका फेंक। थी दीपक वो किसी आंगन की, थी खुशियां जिससे उस आंगन की। सूना हो गया वो घर सारा, एक बाप बेचारा फिर से हारा। कानून भी अंधा बन गया धंधा, आरोप लगाए कर्म का अंधा। कर्तव्य भूल खुद के कर्मों की, दो सजा इन्हें भी इनके कर्मों की। न्याय चाहिए अब देश को अपने, दो सजा लगे जो दोषी कांपने। बाप बेचारा कहाँ को जाए, नैन खो दिया जिसने अपने। नाम मनीषा क्या दोस्त था उसका, रेप हो गया भाइयों जिसका। सामने लाके गला काट दो, मिल जाए इसमें दोष जिसका। बने उदाहरण कुछ तो ठोस, न्याय करो तुम कुछ तो दोस्त। अंग अंग उनका भी काटो, किया है जिसने ऐसा दोष। मिल जाए शांति उस बच्ची को, सजा दो ऐसी तुम दोषी को। हो फिर ना ऐसी हिम्मत किसी की, ताकि रहे सुरक्षित बहन बेटियां सभी की। सारे कानून प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो किसी भी मामले की तहकीकात तक जा करके तहकीकात को अच्छी तरीके से करके ही किसी पे कोई आरोप कोई दोष लगाएं। इनका सबसे पहले कर्तव्य है कि उसका सही प्रकार से छानबीन करें और सही जानकारी प्राप्त करें। इनका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि ये कोई भी अगर इनके सामने अपना कोई मामला लेकर के आता है, या कोई भी मतलब इनके सामने कोई किसी की शिकायत लेकर के आता है, तो उस पे अपनी जो है खुद की राय या खुद का दृष्टिकोण देने से पहले वहां जा करके उसकी पूरी संपूर्ण सी प्रकार से जानकारी लें। तब इसके बारे में जैसा भी हो उसका न्याय या उसकी सजा उनको सुनाए या उनको दें। पहले से अपना दृष्टिकोण देने का कष्ट ना करें। अगर वो सब उस समय टाइम पर पहुंच गए होते तो जो आज हुआ है ऐसा शायद कुछ होता ना। इनकी खुद की लापरवाही और खुद की जो है क्या कह सकते हैं काम चोरी, जिसके कारण से आज ऐसा अंजाम हुआ। ऐसा अंजाम केवल एक को हम नहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन या कानून ही हमारा जो है, ऐसा हर समाज का हर इंसान आजकल होता जा रहा है। जो अपने ऊपर जब पड़ती है तब उसको हर किसी के दुख का अपने दुख का एहसास होता है। ये समाज है, जैसा हम इसको छोड़ते जाएंगे वैसा ये होता जाएगा। समाज हम सबसे मिलकर बना है, इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। जैसा इसमें जिस प्रकार से समाज को हम बनाते जाएंगे वैसे हमारा समाज बनता जाएगा। इस प्रकार के जो भी मतलब दोषी हैं या जिनकी इस प्रकार से निंदनीय या क्रूर जो है दोष करने का हिम्मत या करने की हिम्मत करे, उनको आप सजा कड़ी से कड़ी दो। एक ऐसा उदाहरण बनाओ ताकि दूसरा इंसान कभी किसी के मन में ऐसा विचार ना आए कि किसी की बहन बेटी के ऊपर अपनी गलत निगाह या अपना गलत विचार रखे या दिखाए। जरूरी है कि हम लोग एकजुट हो करके उस इंसान को, दोषी को तलाशें जिसने ऐसा क्रूर अपराध और क्रूर काम किया है। उसका हाथ और उसका रूह, उसके खुद की आत्मा नहीं कांपे जो इतना 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 ज्यादा क्रूर काम करता चला गया। सोचिए जरा, उस बच्ची का अंग अंग काट करके निकाल दिया गया है।
क्या उसे तकलीफ, उसे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उस समय उसकी पीड़ा जो हुई किसी को समझ में आ रही है? समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा जब आज शुरू हुआ है तो अगर हम इसको जरा से भी ढील देंगे या लापरवाही बरतेंगे तो इसका अंजाम कल समाज में और भी क्रूर और भी बड़ा हो सकता है। ऐसे अंजामों को दबाया नहीं, मिटाया जाता है। ऐसे अंजाम और ऐसे अंजाम को करने वाले को एकदम जड़ से मिटाने का कष्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन या किसी से हमारी कोई शिकायत नहीं, बस इतना हम कहना चाहते हैं इस समाज के एक सदस्य के नाते कि उनका जो भी कर्तव्य है या जिसका जो भी कर्तव्य है उसका सही प्रकार से निर्वाह करें। हम जनता उन्हीं के सहारे या उन्हीं के ऊपर निर्भर होकर के हम अपना काम करते हैं। हम एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमारे साथ समाज का कोई भी सदस्य अगर कुछ भी बुरा करेगा, कोई बर्ताव करेगा तो हम उनके पास जाएंगे। और उनका भी कर्तव्य होता है कि वो बिना पूरी जानकारी लिए या बिना सही प्रकार दोषी को परखे, दोषी को पहचाने, किसी प्रकार का न्याय ना सुनाए। अपना दृष्टिकोण देने से पहले वो एक बार ये भी सोच लें उनकी भी बेटियां हो सकती हैं। ये मत सोचिए कि आप पुलिस प्रशासन में कानून के बड़े पद, बड़े ओहदे पर हैं तो आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर समाज में भेड़िया और कुत्ते और अगर ऐसे लोग बढ़ते गए और बनते गए तो कल को भूल जाएंगे कि आप कौन और कौन कौन है। उनके सामने, उनकी निगाह में जो कोई भी आएगा उसके साथ में वो ऐसा बर्ताव करेंगे। तो ऐसे बर्ताव को रोकने के लिए, समाज को एक सुरक्षित, एक अलग दृश्य देने के लिए हम सबको, पुलिस प्रशासन को प्लस हम सब जनता को साथ खड़े होकर के इसकी पूरी न्याय की मांग की जाए। इस बात को तब तक न दबाया जाए या तब तक खत्म न की जाए जब तक दोषी को सही न्याय, दोषी को सही सजा या उसके कर्मों की सही सजा न मिल जाए। ये ऐसा कोई छोटा दोष नहीं है जिसको हम लोग भूल जाएं। आज नहीं, आदि से जो है रेप, बलात्कार होते आ रहे हैं और ऐसा अपने देश में नहीं, अनेक हर देशों में ऐसा होता रहा। तो इसकी सजा जो इतनी ज्यादा कठिन, इतना क्रूर दी जाए ताकि अगर कभी किसी के मन में किसी के प्रति ऐसा विचार आए तो एक बार उस अंजाम को सोच करके उसका विचार बदलने के लिए उसको खुद से बाध्य होना पड़े। इस समाज की तरफ से, इस पूरे देश की तरफ से हम आप सभी से हाथ जोड़ के फिर से विनती करते हैं कि इस बात को दबाया ना जाए, बिना सही प्रकार से न्याय दिलाए। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।